नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा, कांग्रेस नहीं चुन पा रही है विपक्ष का नेता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के चलते 15 दिन तक अभियान चलाएगी। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि बीजेपी के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर 15 दिनों तक लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भिवानी के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तक विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से लोगों को भटकाने का काम किया है। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार का कारण ममता सरकार है, जो इन सब को बढ़ावा दे रही है। जो भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जो थी, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़ा तैयार करके एक प्रोग्राम तैयार करके उनका प्रचार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो सम्मान दिया है, जो उनको इतना सम्मान दिया है, कांग्रेस ने उनका सम्मान गिराने का काम किया था। उसके लिए जो पार्टी का हमारा एक 15 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है, जो बाबा साहब की रीति नीतियों के बारे में एक घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। हम सभी मोहल्ले में, सभी बस्तियों में, सभी वार्डों में आम आदमी तक जाकर के इसका संदेश पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न थे। जो कांग्रेस ने उनको दबाने का और कुचलने का काम किया था, उसे उनकी जो कहने ना हमने ये किया था वो किया था, लोगों के अंदर जाके उनका प्रचार करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या क्या अत्याचार किया था। आज इसके विषय में हमारी मीटिंग थी। अब आगे तो कुछ भी नहीं होगा जिनका विपक्ष पक्ष से नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जनता ने पहचान लिया, जनता सब आज ऑनलाइन है, जनता सब कुछ देख लिया। काम करने वाले की जीत है, यहाँ खाने वाले की नहीं है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर किस तरह से सुधार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बात करें जिला स्तर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। पूरे विश्व में संगठन मजबूत भारतीय जनता पार्टी का है। और हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। लोगों की जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का काम करेंगे। जो पार्टी की रीति नीति उसे उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दुख तकलीफ में रहते हैं। जो भी काम उनका होने का है उसे वहीं मौके पे करते हैं। नहीं तो हमारे ऊपर सरकार पे करवाने का, जैसे जिला अध्यक्ष है, मैं विधायक हूँ, मंत्री है और हैं, कहीं भी काम होने का उनका करवाने का काम करते हैं। जब बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये कांग्रेस की एक पले पलान नीति है, शुरू से रही है। आगे लोगों को बिठाना, लोगों को जाति पाति पे घोड़ना, लोगों को गुमराह करना। अगर वो कहते हैं भाई सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली को टेढ़ा करना। इनको कांग्रेस पार्टी को एक ही काम है, लोगों को बिठाना। आज जाति पाति पे अगर आज तक भी पहुंचाने का काम किया तो किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। ममता बनर्जी सरकार की बात करें कि इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसकी किस तरह से सकते? ममता बनर्जी का तो आप लोगों ने पहले भी देखा है। उनका प्रजातंत्र का तरीका ही अलग है। उनको लोगों का अहिंसा फैलाना, लोग गुमराह करना, विकास तो करना नहीं। लोगों का विकास नहीं करना, नाश करना है। लोग भड़काना, आगजनी करना, लोगों को मरवाना, ये काम है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों का काम करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं। लोग आज शांति है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं कोई भी उंगली उठा के। ये लोग नीचे से अगर ऊपर से बात नहीं बनती ना, तो जनता को गुमराह करके अपने ही लोग आगे करके वो गुमराह कर देते थे। नहीं, ये भी दिखावा है। लोग 70 साल कांग्रेस का राज रहा है, बक्के बोर्ड का कभी पहले जिक्र नहीं किया।
ये तो कोई संगठन का सिस्टम बनाया था मदद करने का, एक जैसे ट्रस्ट बना दी या कोई और चीज बना दी। हमारे जैसे हरियाणा प्रदेश में ही लगा लो, भाई कोई गरीब को, कोई विधवा को, कोई किसी को सहारा देना, और इन्होंने तो ट्रस्ट बना के अपना पेट भरने का, जो ऊपरले लोग हैं चुनिंदा लोग हैं उन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है। किसी भी मुसलमान को आप किसी गरीब से जाके पूछो, किसी विधवा से जाके पूछो, किसने कौन सी मदद की है। बैके बोर्ड का क्या मतलब, बैके बोर्ड का ये तो लोगों को, हमारे को गुमराह करके, ये तो पहले नहीं चला, नहीं तो पहले ये गुमराह करते पहले भी। भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर जयंती का पखवाड़ा है जो 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का चल रहा है। प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, और साथ साथ में उन चीज़ों पर प्रकाश भी डाल रहे हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी को किस प्रकार से देखती है, और कांग्रेस ने आज तक किस प्रकार से उनका शोषण किया है और किस प्रकार से उनको नीचा दिखाने का काम किया है। एससी वर्ग जो हमारा एक मुख्य वर्ग है देश का, उनको बताने के लिए हमारे बीच में जिस प्रकार से कपूर वाल्मीकि जी विधायक है, हमारे नंदराम धानिया जी हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, तो ये हम सब लोग मिलके हमारी पार्टी की जो नीति नियत है कि किस्म से कार्यशाला मंडलों से जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जिला स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको ये बताया गया है कि हमें 25 तारीख तक लोगों के बीच में जाना है, सी समाज के बीच में जाना है, और उन लोगों से मिलना है जो हमारे विचारों के हैं या हमारे विचारों के नहीं हैं, जो न्यूट्रल है। तो हम उन सब लोगों से मिलेंगे और उन सब लोगों के आगे ये बात रखेंगे कि अंबेडकर जी का कांग्रेस ने किस प्रकार से शोषण किया, कांग्रेस को किस प्रकार से हरवाया, कांग्रेस ने किस प्रकार से उनके दाह संस्कार के बाद उनको 2 गज जमीन नहीं दी, किस प्रकार से उनको बॉम्बे के अंदर लेके आया गया, वहाँ तक का उनका किराया भी उनकी पत्नी से लेने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार की जो सारी की सारी बातें हैं वो हम सब रख रहे हैं। अंबेडकर जी को भारत रत्न की जो डिमांड थी वो कांग्रेस ने कभी दी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ही, उनके राज में ही वो सफल हो पाया, अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया। और आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के देश के अंदर पूरे साल में कार्यक्रम होते हैं, हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में से भी हमने अंबेडकर जी की जयंती को उन कार्यक्रमों के अंदर ले रखा है, जो कि ये चीज़ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी को किस स्थान पे रखना चाहती है, किस प्रकार से देखती है। अंबेडकर जी की जयंती सरकारी रूप में हम लोग मनाते हैं, और हमारा यही प्रयास है कि सभी हमारे भाई जिनको हम देखना चाहते हैं कि साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस देश की प्रगति में उनका भी हिस्सा हो, और जिस प्रकार से वो लोग अगर पीछे रह गए हैं तो उनको हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक उनको आगे लाने का प्रयास में है। अंत्योदय की भावना भारतीय जनता पार्टी की रही है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता सभी लोग लगे हैं और लगे रहेंगे।